है कि ये किसी कार्यक्रम से वापस लौट रहे हो या किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे हो, तो जिस वक्त उड़ान भरी है उसी के बाद ही इस तरीके का क्रैश शायद हुआ है और इसी वजह से बहुत कम समय ये में बहुत लोग वहां बड़ी पे खबर है पहुंचे हैं। कि इसी हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। जा रहा है अभी इस बात की अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में सीपीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं है कि क्या वाकई ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें ये दोनों सवार थे। लेकिन अगर सीनियर मिलिट्री के ऑफिशियल्स अगर इसमें मौजूद थे तो हो सकता है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि सेना की तरफ से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इस हेलीकॉप्टर में सेना के जो अधिकारी थे वो कौन थे, कितने थे, कब वो किस जगह ये से अभी कहां जा एक रहे थे। अपडेट आया है एएनआई की तरफ से, वहां पर उन्होंने पोस्ट किया है संदीप की सीडीआई बिपिन रावत, उनकी स्टाफ और कुछ फैमिली मेंबर्स इस एमआई सीरीज चॉपर में थे जो क्रैश हुआ है बिटवीन कोयम्बतूर एंड सूलूर। कोयम्बतूर और सूलूर के बीच इस कुनूर एरिया में तमिलनाडु में सर्च ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं, अभी बताया जा रहा है। और भी अपडेट आए हैं जो कि सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर डैमेज भी हुआ है। कलेक्टर भी वहाँ पहुँच चुके हैं क्रैश साइट पर, फायर ऑफिशियल्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स पहुँच चुके हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग अपडेट्स हैं। तो कन्फर्मेशन के लिए हम इस वक्त वेट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो गई है कि आला अधिकारी सीडीएस जो है बिपिन रावत, उनके परिवार और उनके स्टाफ के कुछ सदस्य इस एमआई सीरीज चॉपर में मौजूद थे जो कोयम्बतूर से सूलूर जा रहा था। अब ये धीरे धीरे चीजें साफ हो रही हैं। पता लग रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो आर्मी का हेलीकॉप्टर नहीं है। जो जानकारी फिलहाल फ्लोट हो रही है उसमें यही है कि MI6 यानी Mi-17 V5 यानी भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर वो हो सकता है जिसमें कि ये सवार थे। लेकिन अभी तक आनंद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये क्लेम किया जा रहा है कि उसमें सीडीएस है तो जब तक सेना की तरफ से जानकारी नहीं आती तो उसमें पुष्टि करके कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये जरूर है कि ये जिस तरीके का एक्सीडेंट दिख रहा है उसमें हो सकता है कि इंजरी जो है वो ज्यादा हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल सेना जो है वो अभी कुछ भी इस पर बात नहीं कर रही है। लेकिन ये है कि अगर हेलीकॉप्टर में Mi-17 V5 में अगर वो लोग जा रहे थे, वो अगर हेलीकॉप्टर MI सीरीज का हेलीकॉप्टर है तो उसमें लोगों की संख्या ज्यादा होती है, उसमें 20 से ज्यादा लोग भी जा सकते हैं। तो ऐसे में अब ये गिनती करना कि कितने लोग उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, अब ये भी जो है सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या वाकई 4 लोग थे। क्योंकि अगर छोटा हेलीकॉप्टर ALH में अगर वो होते तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर Mi-17 V5 है तो उसमें तकरीबन 20 से ज्यादा लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि कितने लोग जो है उस हेलीकॉप्टर में उस वक्त मौजूद थे। तो मी सीरीज का हेलीकॉप्टर यानी थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है, जैसे संदीप बता रहे हैं कम से कम 20 लोग उसमें जा सकते हैं। लेकिन यानी कि और जो अपडेट अभी आया है कि सीडीएस बिपिन रावत, उनके परिवार के कुछ सदस्य, उनके स्टाफ के कुछ सदस्य सभी इस हेलीकॉप्टर इस फ्लाइट में मौजूद थे जो ये उड़ान भर रहा था। कोयम्बतूर और सूलूर के बीच ये उड़ान भरी जा रही थी और कूनूर इलाका जो है तमिलनाडु में, कोयम्बतूर और सूलूर दोनों तमिलनाडु के ही इलाके हैं और इसी में यहाँ कूनूर ये जो हिल्स है यहाँ ऊटी के पास, यहाँ ये घटना घटी है। थोड़ी देर पहले आग की लपटों में घिरा हुआ था ये विमान जो कि क्रैश हुआ है, वो हेलीकॉप्टर मी सीरीज़ का हेलीकॉप्टर। लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है। अब मौका वारदात पर स्थानीय कलेक्टर, आला पुलिस अधिकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन के रेस्क्यू टीम सब वहाँ पहुँच चुके हैं। 3 लोग घायल हैं जिनको कि अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन संदीप, खबर और भी दुर्लभ हो सकती है, यहाँ पर और भी डैमेज होने की आशंका बताई जा रही है कि इसमें जान का नुकसान भी पॉसिबल है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में था तो अभी जो हमें जानकारी मिल रही है वो जो है तकरीबन 9 लोग उसमें सवार हो सकते हैं। और उसमें जो है जिस तरीके का एक्सीडेंट है उसमें तो ये साफ नजर आ रहा है कि खबर जो है बहुत अच्छी ना आए क्योंकि कई सारी बॉडीज भी जो है खबरें आ रही हैं हल्की हल्की की वहां से जो है कई सारी बॉडीज भी रिकवर की गई है। लेकिन अभी तक ये पुष्टि थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि सीडीएस की बात कही जा रही है। सीडीएस उनके परिवार, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग उस हेलीकॉप्टर में अगर थे तो अभी सेना जो है उसके बारे में अच्छी तरीके से बता पाएगी क्योंकि हम लोग लगातार सेना से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन के बारे में, इस एक्सीडेंट के
बारे में कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है, कौन कौन उस हेलीकॉप्टर में मौजूद था और उसके रेस्क्यू में जो है किस तरीके की चीजें की गई हैं। तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल जो है सेना की तरफ से कोई जानकारी इसमें आधिकारिक नहीं आई है, लेकिन अभी क्योंकि रेस्क्यू चल रहा है, राहत बचाव का कार्य अभी चल रहा है, इसलिए सेना अभी फिलहाल कोई भी आंकड़ा देने से बच रही है। सेना किसी तरह आंकड़ा जो है वो जारी नहीं कर रही है। और लेकिन ये खबर जरूर है कि अगर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी जो है वो हेलीकॉप्टर में मौजूद थी, इसके अलावा एक ब्रिगेडियर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक 2 नायक और लांस नायक और एक हवलदार, ये भी बताए जा रहे हैं। कुल 9 लोग जो है उस हेलीकॉप्टर में थे, पायलट के अलावा, पायलट और बाकी क्रू मेंबर के अलावा। तो इसका मतलब कुल मिला के तकरीबन 12 से 13 या 14 लोग भी जो है उस हेलीकॉप्टर में उस वक्त हो सकते हैं, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि उसमें जो है जो फ्लाइट चार्ट है जिसमें कि सारी आइटनरी लिखी जाती है, कौन कौन उसमें सवार होंगे, उसमें जो है उसमें तकरीबन हो सकता है कि 9 से 10 लोग जो हैं उस फ्लाइट चार्ट में हैं। लेकिन अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि वाकई क्या वही उस हेलीकॉप्टर में जिनकी जो मारे गए हैं या जो हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उसके बारे में अभी तक सेना की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। जी संदीप, बने रहिए हमारे साथ फोन पर। अमृता दत्ता news18.com की रिपोर्टर है। अमृता नमस्ते, आपके पास क्या अपडेट है? खबर बताया जा रहा है कि काफ़ी सैड हो सकता है, या क्योंकि यहाँ बॉडीज़ रिकवर हुई हैं, कुछ लोग सीरियसली घायल हैं। सीडीएस बिपिन रावत समेत उनका परिवार और कुछ स्टाफ मेंबर्स ऑन बोर्ड थे इस चॉपर, MI सीरीज़ के चॉपर, मी सीरीज़ का चॉपर है, तो टोटली डैमेज हुआ है।